कोरोना काल में भविष्य निर्माण हमेशा आपके साथ था और हमेशा आपके साथ रहेगा। इस वीडियो में क्लास 12th के इंटीग्रेशन के बेसिक इंफॉर्मेशन पर चर्चा करें। किस तरह से हम इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। समाकलन, इंटीग्रेशन। मन में सवाल आता है कि समाकलन है क्या। कैलकुलस का सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन। समाकलन को हम लोग डिफरेंशिएशन के उल्टे प्रक्रम प्रोसेस के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। अवकलन के उल्टे प्रक्रम या विपरीत प्रक्रम को समाकलन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चूंकि उल्टा है, उल्टा प्रोसेस चलता है, इसलिए समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज भी कहा जाता है। अवकलन का उल्टा प्रक्रम, जैसे कोई फंक्शन लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। अब तो हम क्या कहेंगे, कॉस एक्स का प्रति अवकलज। यहां पर ध्यान देने वाली बात होगी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का प्रति अवकलज या समाकलन, कॉस एक्स का प्रति अवकलज या समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार करें। तो मान लो कोई फंक्शन हम लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब dx. We know that differentiation of x to the power n dx equals to nx to the power n minus 1. That's why differentiation of x cube is 3x square. Then अगर आपसे कहता है कि एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या होगा, एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या होगा, तो जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस हम लोग करेंगे। यहां से चलेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स। प्रति अवकलज ज्ञात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, यहाँ पे बराबर ना लिख करके लिखें, एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज (1/3) डिवाइड एक्स हटेगा, एक्स क्यूब 1/3 एक्स क्यूब इसका प्रति अवकलज होगा। यानी कि समाकलन क्या है,
अवकलन का उल्टा प्रोसेस है, विपरीत प्रक्रम है ये, इसलिए हम इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका जुड़ता है एक कांस्टेंट c, जिसको कि हम कहते हैं समाकलन नियतांक, समाकल नियतांक या समाकल अचर। c को समाकलन नियतांक भी कहा जाता है। इसे हल करने, प्रति अवकलज ज्ञात करने, अगर डिफरेंशिएशन के थ्रू कहता है कि प्रति अवकलज ज्ञात करें, तो इस प्रोसेस से पहले हमें ध्यान देना होगा कि किसका वो डिफरेंशिएशन है। जो फंक्शन आपको दिया गया है, जिसका आपको प्रति अवकलज ज्ञात करना है, उसका वह फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तब हम उसके डिफरेंशिएशन से प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। उल्टे प्रोसेस से चल करके क्या कर सकते हैं, उसका प्रति अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। इसके कई चरण हैं। x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, fx से समाकल्य होगा। x क्या है, तो x उसका फंक्शन का चरपद है, समाकलन का चरपद है। समाकलन ज्ञात करेंगे, फिर ज्ञात करने के बाद उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा प्लस में c जोड़ेंगे, जिसको कि क्या कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, उन बेसिक महत्वपूर्ण बेसिक फॉर्मूलों को हम लोग कर ले, जिससे कि चैप्टर बनाने में आपको आसानी होगी, पूरा करने में आपको आसानी होगी। महत्वपूर्ण सूत्र। डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n plus 1 बटा n plus 1 dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n plus 1 बटा n plus 1 x के सापेक्ष अगर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो आपको प्राप्त होगा x to the power n। यह आपका अवकलज है। और इधर हम कर लेते हैं प्रति अवकलज या समाकलन। समाकलन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 x के सापेक्ष अगर इसका समाकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होता है x टू द पावर n। देन इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन का साइन है s के रूप में, x टू द पावर n इक्वल्स टू जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस x टू द पावर n प्लस 1 बटा n प्लस
1 प्लस सी। साथ में रहेगा dx। डिफरेंशिएशन ऑफ x, वैल्यू इज 1, देन 1 dx equals to integration of 1 dx equals to x plus sin x, that is cos x. That means cos x, integration of cos x dx equals to sin x plus c. Then differentiation of cos x dx equals to minus sin x. Integration of sin x dx equals to minus cos x plus c. Differentiation of tan x equals to sec square x. That means integration of sec square x dx equals to tan x प्लस c। जितने भी फॉर्मूले करवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, उसको आप नोट करते जाएंगे, और अगर नोट करने का समय नहीं है तो स्क्रीनशॉट करके रख लें तो ज्यादा बेटर। अब हम लोग आगे बढ़ें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, that is sec x into tan x, sec x into tan x। तब इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx equals to sec x plus c। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, माइनस cosec square x, then integration of cosec square x dx equals to minus cot x plus c। Differentiation of cosec x minus cosec x into cot x। Integration of cosec x into cot x dx equals to minus cosec x
cosec x plus c. Differentiation of sin inverse x equals to 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Then integration of 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx equals to sin inverse x plus c. आगे बढ़ो. Differentiation of cos inverse x equals to minus 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी. कहीं कहीं ये माइनस आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो माइनस dx बटा 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x प्लस सी. tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि उल्टा होता है, प्रति अवकलज है. कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलज होता है माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मीन्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन होगा कॉट इनवर्स x प्लस सी. आपका कांस्टेंट सब में आएगा. अब समाकलन करने के बाद सभी में आप ये कांस्टेंट, ये नियतांक देंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x ये होता है 1 बटा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. तब इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बटा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स x प्लस सी.
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1/x √ x² - 1। Then integration of -1 divided by x √ x² - 1 dx equals to cosec इनवर्स x प्लस c। ये इनवर्स है, ध्यान रखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x equals to e to the power x, that means e to the power x dx का इंटीग्रेशन समाकलन e to the power x ही होगा। log x का अवकलन होता है 1/x, दैट मीन्स 1/x dx का इंटीग्रेशन समाकलन होगा log x प्लस c। तो अभी बताए गए फॉर्मूला का प्रयोग करके हम समाकलन आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। इसे याद कर लें, ध्यान में रखें, और अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे महत्वपूर्ण इसके गुणधर्म, समाकलन के गुणधर्म कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप और भी आसानी पूर्वक अपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स बना सकते हैं, या फिर किसी और भी प्रकाशन का जो प्रैक्टिस बुक है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। भविष्य निर्माण के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।